अविरल भक्ति मांगने की वजह से अगले जन्म में जटायु सुदामा बना, जटायु सुदामा बना। और सुदामा जैसा भक्त धरती पर न हुआ है और न होगा। सुदामा जी की पत्नी कह रहे हैं, अरे जाओ, वो तीन लोग के स्वामी है, भगवान है, वो तुम्हारे बचपन के सखा है, मित्र हैं, तुम उनके यहां जाओ, वो कुछ दे देंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। लेकिन सुदामा जी क्या कहते हैं कि शिक्षक हूं सिगरे जग को, ताको तू क्यों देती है शिक्षा, औरन को धन चाहिए, ब्राह्मण की धन केवल भिक्षा। ऐसे ब्राह्मण थे वो, हमारे जैसे नहीं थे टकटुकनिया वाले कि जहां मिल जाए तहां बस 10 20 50 मिल जाए, ऐसे नहीं थे। 5 घर मांगते थे, अगर 5 घर नहीं मिला तो छठवें दरवाजे नहीं देखते थे, वापस आते थे। अविरल भगति मांग बर और गीत गयो हरिधाम। वही पुनः दूसरे जन्म में सुदामा ब्राह्मण बने। और देखो कितनी अच्छी भक्ति किया कि जिस समय गए वहां द्वारिका पर, तो द्वारपालों से कहा कि अरे भाई कृष्ण कहां मिलेंगे, तो कहा वो तो महल में, राजमहल में है। कहा जाओ उनसे बता दो कि तुम्हारे मित्र सुदामा तुमसे मिलने आए हैं। तो द्वारपाल हंसने लगे कहा ये मित्र है। अरे कहा भैया हंसो नहीं, मित्र नहीं, हम इनके साड़ू भी हैं, एक बहन इनको भी आई है, एक बहन हमको भी आई। तो और हंसने लगे। कहा देखो, कहा अरे मंडली कुछ कमजोर है लगता है। तो कहा भैया हम दिमाग के कमजोर नहीं, सही कहते हैं, जो हमारे साड़ू सगे हैं। माया भगति सुनो तुम दो, और नारी वर्ग जाने सबको। एक माया नारी है और एक भक्ति नारी है। तो माया भगवान को भी आई है और भक्ति सुदामा को भी आई है। तो साड़ू साड़ू होगा कि ना होगा, दोनों साड़ू हुए। तो अब वो बड़ी देर हंसी ठिठोली करते रहे। फिर कहता अरे जा बता दो जाके, भगवान आएंगे तो थोड़ा और हंसी होगी, भगवान भी हंसेंगे। तो गए और जैसे भगवान के यहां गए और द्वारपाल कहने लगा कि प्रभु एक दरवाजे पर आदमी खड़ा है और वो कहता है हम उनके मित्र हैं। तो कहा हमारे मित्र हैं? कहा हाँ। कहा कैसे हैं? तो कहता है, द्वारपाल कहता है कि शीस पगा न झगा तन में। प्रभु सर में पगड़ी नहीं है और तन में जामन कुर्ता नहीं है। शीस पगाओ न झगा तन में, और प्रभु पाए वो पान की नहीं सामा। पान में इतनी बुआई, इतने कांटा दिखात है, बड़ी बड़ी बुआई फटी है, पांच धरे में आफत है। और धोती फटी सी लटी दुपटी। धोती ठिगरे ही है, पहले ठिगरी लगाई जाती है ना धोती में। कहन ये स्थिति है। कहा फिर कासु आपन नाम बतावत सुदामा। कहन वो नाम अपन सुदामा बता रहा। कहन सुदामा। अब देखो भक्त और भगवान का खेल। आज हम लोग अज्ञानवश भगवान के पीछे दौड़ते हैं, हम अज्ञानवश गुरु के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर सच्ची गुरु भक्ति आ जाए, सच्चा गुरु से प्रेम हो जाए, तो गुरु आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। नहीं दौड़ेंगे? भगवान पीछे नहीं दौड़ते हैं। राम पारुआ जगत के और जल पथ में ता जाए
और पाछे पाछे हर फिरे को भूखे ना। सच्ची भक्ति है। आज हम गुरु कहाँ मिलेंगे? कोई कहता है हिमाचल में मिलेंगे, कोई कहता है कहीं मिलेंगे, कहीं हिमालय में है, कहीं है गुरु महाराज। अब कितने लोग हिमालय जा रहे हैं, कितने लोग कहां जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि सच्ची भक्ति, अविरल भक्ति है अगर आपके अंदर, तो आप अपने खेत में, आप अपने खलिहान में, जंगल में गुरु को बुलाओगे, अपने घर में बुलाओगे, गुरु दौड़ के आएंगे। जैसे सुदामा का नाम सुना, ये कोई भागवत की कथा नहीं है, ये तो सब भागवत में बताए जाते हैं, लेकिन थोड़ा चर्चा पहले चली थी। तो जैसे सत्संग का वो बनता है, वैसे भी हम लोगों को पीछे बोलना पड़ता है। तो सुदामा नाम सुने तो भगवान कृष्ण दौड़े, और इतना वेग से दौड़े कि अगर उनका पीतांबर धरती पे न गिर जाता, ये कहते हैं विद्वान में, भागवत की कथा में भी लोग कहते हैं, भागवताचार्य कहते हैं कि अगर पीतांबर न गिरता तो ये धरती उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना दौड़े और जाके सुदामा को देखा, अरे लिपट गए दोनों। आज भक्त और भगवान का मेल होता है, भक्त और भगवान का मेल होता है। भक्त के भी आंसू निकलता है और भगवान के भी आंसू निकलते हैं। लाए और ला करके आसन पे बैठालते हैं। रुक्मिणी जैसे कहे पानी लाओ, रुक्मिणी जी परात में पानी लेके आती हैं, और जैसे भगवान कृष्ण सुदामा का पैर उठा के अपने हथेली पे रखते हैं, तो इतनी दुमाइयां फटी थी, इतने कांटे चुभे थे कि जैसे हाथ लगाया तो अरे कलेजा फट गया भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण कैसी करुण कंदन से लिखते हैं कि देखी सुदामा कि दीन दशा, और करुणा करी के करुणा निधि रोए, और पानी परात कहाँ थे छुओ नाही, और नैनन के जाल सो पागु धोए, और हाय महादुख पायो सखा तुम, आए नहीं तय कित दिन खोए। अरे भैया इतना दुख उठा लिया और तुम आए नहीं, एक पानी परात को हाथ से नहीं छुआ, और इतने आंसुओं की धारें निकली भगवान कृष्ण की आंखों से कि पूरे सुदामा के पैर धुल दिए। ये होता है भक्त और भगवान का प्रेम। आज हम भगवान को बड़ा मानते हैं, लेकिन भगवान कहता है नहीं, भक्त बड़ा होता है, भगवान छोटा होता है। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। अगर आपके अंदर सच्ची गुरु भक्ति है तो गुरु आपके बस में है। जहां गुरु को बुलाओ, आवाज लगाओ, तुरंत सुनेंगे। प्रेमियों, इस हिसाब से भक्ति स्वतंत्र, यही स्वतंत्र विरल भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावै प्राणी। जब सत्संग में गए तो बताया गया किराए का मकान, और जिस समय ये 84 लक्ष योनियां घूमने के बाद, ये 84 लक्ष योनियां छोड़ने के बाद जब अंतिम योनि मनुष्य की आई, 4 महीने 10 दिन में मां के गर्भ में इस मानव मंदिर का निर्माण हुआ। बड़े अच्छे ढंग से इस मानव मंदिर का निर्माण हुआ। 10 दरवाजे लगे इस मंदिर में। सब मंदिरों में 1 ही 2 दरवाजे होते हैं, लेकिन आपका ये ऐसा रंग महल बनाया गया कि इसमें 10 दरवाजे। कितने दरवाजे हैं? 10। रंग महल के 10 दरवाजे। रंग महल है, और रंग महल में कौन रहता है?
शहंशाहों का शहंशाह रहता है। महलों में शहंशाह रहते हैं और रंग महलों में शहंशाहों का शहंशाह रहता है। तो रंग महल ये है, महल यहां है, महल ये है मन, चित्त, बुद्धि, ये चारों अंतःकरण यहां बैठे हैं और यही से वो 9 घाटों पर दौड़ लगाते हैं। लेकिन जो शहंशाहों का शहंशाह है वो दोनों आंखों के मध्य पे बैठा हुआ रंग महल। उसको बुंदा कह दो, कुछ भी कह दो, जीवात्मा कहते हैं, लेकिन हमारे कवि साहब ने इसको बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि त्रिकुटी के बीच बुंदा करत बहार। ये त्रिकुटी है, त्रिकुटी कहते हैं जहां 3 धाराओं का मेल होता है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 धारे हैं, ये त्रिकुटी के बीच बुंदा करत बहार। क्या छवि वर्णो उस बुंदा की कोटि भानु उजियार। अरे बहुत बड़ा प्रकाश है, कोटि भानु उजियार। और फिर कहते हैं साधको, ऐ भजनानंदियो, ताके ऊपर मकर ताल है चढ़ो संभाल संभाल। ताके ऊपर बैठ निरंजन और रोके 10 9 दरवाजा में उनके यार कुछ नहीं है, वो तो खोले। जैसे ककरिया का खेत उजरी जात है तो बुकरी हरा गैया चाहे जो चबाए, ककरी के खेत वाला नहीं मने कत की उजरी का खेत है ना। लेकिन प्रेमियों, त्रिकुटी जहां 10वां द्वार है, 10वें द्वार पर निरंजन भगवान का पैरा हुआ लगा हुआ। त्रिकुटी के बीच बुंदा करत बहार, ताके आगे मकर ताल है चढ़ो संभाल संभाल। ताके ऊपर बैठ निरंजन रोके 10वें द्वार पर उनका पैरा लगा हुआ है। तो प्रेमी 9 दरवाजे देवताओं के लिए दिया गया। रामायण भी बता रही कि इंद्री द्वार झरोखा नाना, तासुर बैठे करकर थाना। आवत देखे विषय बयारी और तुरत दे कपाट उघारी। लेकिन 10वें द्वार पर तो 10 दरवाजे लगाए गए और 5वें महीने वो चेतन आत्मा, वो ईश्वर अंश अविनाशी, ये 10वें द्वार से ला के दोनों आंखों के मध्य में इसकी स्थापना कर दी गई। जैसे ये मंदिर में वो मूर्ति आई, वो जीवात्मा आई, ये मंदिर हरकत करने लगा, मां के गर्भ में हिलने डुलने लगा। माताओं को महसूस हो गया कि जीव गर्भ में आ गया। उस समय मां के पेट में जठरा अग्नि से ये जब शरीर झुलसने लगा, मां के मलमूत्र की बदबू से प्राण घुटने लगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, मौर्य, कुशवाहा, किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म जाति का हो, भाई हो चाहे बहन हो, सब लोगों ने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके उस भगवान से कॉल किया था, वादा किया था कि प्रभु शरीर नंगा है, कोई कागज कलम नहीं, जो दुख दर्द बयां कर लेते, कोई कपड़ा नहीं जो गांठ लगा लेते। ऐ प्रभु मैं दोनों हाथ की मुट्ठी बांध रहा हूं और जब संसार में जाऊंगा ये मुट्ठी देख करके याद आ जाएगी कि मैंने भगवान का भजन करने का वादा किया। भगवान ने कहा धोखा मत देना, धोखा नहीं दिया, धोखा मत देना कहा नहीं, बीच के मुट्ठी बांधा। गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे कि जीवन मरण दुसा दुख, बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा होती है जन्म लेने में और बड़ा कष्ट पीड़ा होती है प्राण निकलने में। लेकिन उस समय मुट्ठी हम लोगों ने नहीं छुआ, बीच की मुट्ठी बांधे रहे। एक ऐसी वायु चली, उस वायु के वेग से जब ये शरीर मां के गर्भ से धरती पर आया तो ये मन और माया का देश है। यहां प्रधान माया है, यहां का प्रधान मन है, मन और माया प्रधान है। तो जैसे इस धरती पर गिरे तो वहां तो निर्मल बुद्धि थी, स्वयं परमात्मा थे, लेकिन अब परमात्मा माया में
लिप्त हो गया। वो परमात्मा इस शरीर पर बैठी हुई जीवात्मा परमात्मा स्वरूप थी, लेकिन जैसे मन माया के देश में आए तो भूमि गिरत बा डाबर पानी और जन जीव माया, माया जैसे ग्रसित किया तो मुट्ठी को ढीली कर दिया। कहां कहा कहां कहा कहां कहा कहां कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, कहां कहां कहीं रोने लगे, कहां कहा कह करके फिर रोने लगे। तब देखो धीरे 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 माया में फंस गए। भूमि में गिरे तो बाद डाबर पानी और जन जीव माया लपटाने। अब माया ने ग्रसित कर लिया तो माया में धीरे 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 फंसे रहे। 3 महीने में माँ की पहचान हो गई। 3 महीने में बच्चा सूंघ करके माँ की पहचान कर लेता है। जैसे पशु हैं, पशु दृष्टि से नहीं, ये सूंघ करके पहचान करते हैं। तुम 4 बच्चे छोटे छोटे छोड़ दो और गैया या भैंसिया को छोड़ो तो सूंघ करके अपने बच्चे को समझेगी कि ये मेरा बच्चा है। बच्चा भी माँ को सूंघ लेता है। 3 महीने में माँ से और 6 महीने में पिता से, फिर धीरे धीरे भाई से, बहन से और नाते रिश्ते कुटुंब कबीलों से प्यार हो गया। ये हमारे बाबा है, हमारी दाई है, ये हमारे पापा है, हमारी मम्मी है, हमारी बुआ है, हमारे भैया है, सब रिश्तेदारों से प्रेम हो गया। तो फंसे मंदिरों में। ये मंदिर है नेह के, ये मंदिर है नेह के, और मत कोई बैठो धाय, और जो कोई बैठे धाय के तो सर से ती से। लेकिन हम दौड़ दौड़ के पकड़ रहे हैं, दौड़ दौड़ के पकड़ रहे हैं। तो प्रेमियों, संत कहते हैं कि आए थे हरिभजन का, है ना, ये शरीर अनमोल, भगवान राम ने कहा सुर दुर्लभ। ये अनमोल मनुष्य शरीर किस लिए मिला था? भजन करने के लिए। अशोक भैया, किस लिए मिला था? और क्या कर रहे हैं? भजन, भजन हो रहा है। भजन करने के लिए मिला। तो भैया लोग कहते हैं भजन तो हम कर रहे हैं, लेकिन कौन सा भजन हो रहा है, कहां से आवे, कैसे आवे, कहां से आवे। 3 स्कूल खोलने की चेष्टा में लगे। 3 स्कूल हो जाए, ये इतना हो जाए, उतना हो जाए। तो आए थे हरिभजन का, वाटन लगे ओ गर्भ से कहो हम, गर्भ से कहो हम आए थे हरिभजन का, वाटन लगे कपास। तो अभी भैया बहनों समय है आपके पास, अभी आपके पास समय है। अगर चेत जाओ, गुरु की दया हो जाए। अरे तो गुरु महाराज कहते थे अंतिम श्वास में, एक श्वास जब रह जाएगी मैं भजन करा दूं। गुरु की प्रीति कर पहले। अगर गुरु से प्रेम हो जाए, गुरु से प्रीति हो जाए तो एक श्वास में भजन हो जाएगा। लेकिन अगर गुरु से प्रीति नहीं, गुरु पर प्रतीत नहीं, गुरु भक्ति नहीं। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? ये कपड़ा पड़ा पहने नहीं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं शुक्ला जी सदरी क्यों नहीं पहनते हो? हमारे जिला के अध्यक्ष आप कह रहे थे एक बार यहीं पाइप के पास, कहा शुक्ला जी बताओ सदरी क्यों नहीं पहनते हो? हमने कहा गुरु महाराज ने सन 90 में राम प्रकाश बिनकी के अभी हैं, उनसे पूछो, गुरु महाराज ने कहा था दिखावे का कोई काम मत करो। तो हम तो गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। आज भी है राम प्रकाश भाई बिनकी में, और कोई जाके पूछ ले गुरु महाराज कहा था कि नहीं कि बच्चा दिखावे का कोई काम मत करना। और ये पहने जरूर नहीं है, लेकिन ये पहनने वाले गांव से निकल जाते हैं, असर नहीं पड़ता है। लेकिन इस शरीर से जब लोग मुखातिब हो जाते हैं और अच्छे ढंग से बता देते हैं तो तुरंत असर पड़ता है। हम बैठते हैं दुकान में, लेकिन अगल बगल ऐसा मालिक की मौज हुई है, और फिर बुलाते हैं और बुला के ऐसे जमीन पे बैठते हैं वो, और फिर बताते हैं तो हाथ जोड़ते हैं कि बस भैया आज के बाद आप नहीं देखोगे। और बड़े बड़े लोग, गरीब नहीं, हमारे सामने एक रहते हैं वर्मा जी। वर्मा जी रहते हैं, बड़े आदमी हैं, लेकिन एक दिन समझाया तो नहीं माना। तो हम पहन लें और हमारे लड़के शराब पिए तो क्या फायदा है?
हमारे लड़के चोरी करें तो क्या फायदा? ज्ञान तो देना। तो प्रेम से समझाओ पहले कि सदरी और ये कपड़े और इसका महत्व क्या है, क्या बाबा जी कह रहे हैं। नहीं तो वो तो कहीं बुकरी बुकरा हर चलाओ तो बनाएंगे का। ये 14 रत्नों में एक रत्न है। एक बार यहाँ नामा मऊ में हम सत्संग कर रहे, एक लंबरदार खड़े हुए कहा, पंडित जी रुको, हमका बताओ साहब, कहा इसकी बुराई करते हैं, 14 रत्नों में एक रत्न है। मैंने कहा दी किसको गई है? तो बैठ के कहना ये नहीं जानता, हमका जानते सब। ये बताओ आप दानो कि मानो? न बोले बुलबे न वे। हम कहा अगर मानो हो तो ये मानो के पीने के लिए नहीं, ये दानवों के लिए दी गई। तो प्रेमियों, गुरु भक्ति क्या है? गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है। आज के युग में भजन कर पाएंगे हम लोग? और आप सब लोग भजन में बैठते हो, कुछ लोग तो कैसे बैठे थे वो मालिक जानत, लेकिन कुछ लोग बैठते हैं लेकिन मन साथ नहीं देता है। मन साथ नहीं देता, तन साथ नहीं देता, वाणी वचन साथ नहीं देते। तो अब ऐसे में भजन नहीं, अब तो गुरु भक्ति से ही भजन हो सकते हैं कि अगर गुरु की भक्ति आ जाए और गुरु की मौज हो जाए। तो आप से एक प्रार्थना करता है कि गुरु की भक्ति दिखावे की मत करो, सच्ची भक्ति करो, तो गुरु की दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। और अगर दिखावे की भक्ति है, मनमा राम बगल में, यह आवत है कि नहीं? सबका आवत है। ऐसे न कहा कि मुंहते जय गुरुदेव बगल में ईटा दबा है। ऐसा न करो, गुरु सब देखते हैं, सब जानते हैं। अभी भैया देखो ये पधारा के बैठे हुए हैं, सत्संग हुआ था तो इन्होंने पूछा कि ये क्या करें, तो हम बताए, हम कहा भाई करो जो रुचि हो तुम्हारी। हम क्यों कहेगा? कहा नहीं कुछ बताओ कुछ बताओ। तो हमने बता दिया कि भाई देखो, जहां तुम 8 दिन 10 दिन में 15 दिन में जाते हो तो वहां की व्यवस्था को थोड़ा ध्यान दे दो। तो कहा नहीं हम ये तुमको दे रहे। हम कहा नहीं भैया, सामने बैठे, हम कहा इसको छू नहीं सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं। ओ भैया, हम कहा वहां चले जाओ, डॉक्टर साहब होंगे वहां को कर देंगे। तो ये प्रेमियों, आप कुछ भी समझो, लेकिन नहीं, अगर ऐसा होता तो अब तक बुद्धि कहां से कहां हमारी पहुंच गई होती। केवल तुम्हारी बच्चा दृष्टि गंदी हो गई, तुम्हारा विचार गंदा हो गया, तुम्हारा सोच गंदा हो गया, है ना। तो आज भी हम तुम्हारे हित की बात करते हैं, आज भी आपके हित की बात करते हैं कि सच्चे गुरु के आदेश का पालन करो, अंतिम सांस तक भरोसा रखो, अंतिम सांस तक कि आएंगे, मिलेंगे जरूर। तो जाके रही भावना जैसी, अप्रभ मूरत देखी तिम ऐसी। अगर गुरु के प्रति सच्ची आस्था निष्ठा है तो देर सवेर गुरु तुमको अंतिम श्वास तक मिलेंगे। अब कोई कह दे गुरु महाराज तो चले गए, अब बड़ा डंका पीटा जा रहा, गुरु महाराज परम धाम और अपने अनामी धाम चले गए गुरु महाराज। अब बताओ, गुरु महाराज अनामी धाम चले गए तो आगे लगा के जमा लो दूर खड़ी, या कैसे होएगा? नहीं, यह धोखे में न रहे कि गुरु महाराज अनामी धाम चले गए। अरे जब तक आप लोग रहेंगे तब तक गुरु महाराज वचनबद्ध थे ना, कहा था बच्चों अंत समय में जब प्राण कंठगत हो जाएं, जिन देवी देवताओं पर तुम भरोसा करते हो उनको बुलाना, अपने इष्ट मित्रों को बुलाना, अपने सगे संबंधियों को बुलाना। जब कोई तुम्हारी मदद न करे तो जय गुरुदेव नाम बोल के देखना, मैं तुरंत आऊंगा। तो अनामी धाम चले गए तो कैसे आएंगे अनामी धाम? ऐ प्रेमियों, जब तक आप लोग हैं, ये अकाट सत्य शब्द मैं कहता हूं, अब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ये, क्योंकि जो कहते हैं नामी धाम चले गए उनको कहां अच्छा लगेगा कि ये फंसा रहा है। लेकिन नहीं, जब तक गुरु का एक एक जीव
स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा कबीर साहब की आत्मा यहां बैठी हुई है और 700 वर्ष कबीर साहब को गए हो गए, अगर इतना त्रिकालदर्शिता, इतनी दिव्य कैसे बता देते गुरु महाराज। तो आप लोग चिंता न करो, आज भी गुरु महाराज हैं। अब फोन में, ये फोन जब सुनते हैं सत्संग तो लोग संपर्क करते हैं, वो आपके यहां से नंबर ले लेते हैं, कैसे न कैसे नंबर मिल ही जाता है। तो लोग बहुत ललायित हैं कि आप हमारे यहाँ, हम आएंगे, हम कहा नहीं, कुछ नहीं। तो प्रेमियों, जब तक एक एक आत्मा गुरु महाराज की है तब तक गुरु महाराज रहेंगे। लोग कहते हैं स्वामी जी महाराज ये बताओ, एक दद्दू जी है, कहा बताओ स्वामी जी महाराज को आप क्या समझते हैं। हम कहा समझते हैं, कहा हाँ बताओ क्या समझते हैं। हम कहा भाषा न समझे पाओ तुम्हारा, तो कहन बताओ है कि नहीं, तुम जिंदा समझो तो है। हम कहा बस, अब आगे शब्द न निकालो, आगे शब्द न निकालो। संत और गुरु, स्वामी जी महाराज ने कभी अपने को संत नहीं कहा, स्वामी जी महाराज ने कभी अपने को गुरु नहीं कहा। नहीं कोई सुना हो तो बताओ। कभी गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि बच्चा मैं तुम्हारा गुरु हूं, बच्चा मैं महात्मा हूं या मैं सतगुरु हूं, कभी नहीं कहा। केवल यही कहते रहे कि बच्चा मैं तुम्हारा सेवक हूं और सेवा ले लीजिए, सेवा के लिए मैं आया। बात सही है कि नहीं। लेकिन उस समय जब गुरु महाराज थे, राष्ट्रीय वक्ता, प्रांतीय वक्ता, जिले के वक्ता, कभी गुरु महाराज को सतगुरु शब्द कह के संबोधित नहीं किया। आज बैठते हैं जो उस समय के हैं तो बस यही कहते हैं, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज। हम लोग कहते हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हम लोग गुरु महाराज कह देते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कभी नहीं कहा। तो सेवक हैं वो, और किसके सेवक हैं? इन मनुष्य शरीर पर बैठी हुई जीवात्माओं के सेवक हैं। जीवात्माओं की सेवा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। सेवक सो, अब इस सेवक का मतलब साफ करना पड़ेगा, सेवक का काम है सफाई करना, है ना। सेविका, जैसे ये हमारे आपके घर में कन्याएं हैं, जब इनका विवाह वरण होता है तो ये ससुराल सेविका बन के जाती हैं। मां जगत जननी सीता जी जब विदा होने लगी तो जनक जी ने भगवान राम और दशरथ के पैर पकड़ लिए और कहा, कहते थे कि कन्या को सेविका समझ करके नित इसे प्यार करते रहना, और जो भूल सुता से हो जाए हे नाथ क्षमा करते रहे। तो सेविका, सेवक जो सफाई करे, सेवा करे, तो गुरु आपके सेवक हैं, सेवा ले लीजिए। और अगर यह सेवा का अवसर चूक गया तो फिर मिलना बड़ा मुश्किल है। तो प्रेमियों, महात्मा कहते हैं कि जैसे भूमि गिरत व डाबर पानी और जन जीव माया लपटाने। तो माया लपटी तो क्या हुआ कि जन्म सब बात न बीत गयो रे, जन्म सब धोखे में बीत गयो रे। कैसे? अरे 10 वर्ष लड़कन संग खेलो, 20 में जवान भयो, अरे 30 वर्ष माया के फंदे, अब देश विदेश गयो रे, जन्म सब धोखे में बीत गयो रे। 10-12 साल तो गुल्ली डंडा वाले चले गए, 12 और 20 के मध्य में पढ़ाई लिखाई, नौकरी सर्विस लग गई, देश परदेश चले गए, दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद, गुजरात नौकरी पे चले गए, और शादी विवाह हो गया तो 40 वर्ष अंत जब लागो, बाड़ो मोह भयो, अरे धन और धाम पुत्र के कारण,
और निस दिन सोच भयो रे जन्म सब, धोखे में बीत गयो रे जन्म सब। जब 40 साल की उम्र पहुंची तो बिटिया की शादी, बउआ की शादी, मुकदमा, हकबंदी, चकबंदी, मेड़बंदी। देखो हमारे हम कितने सदरी पहने वाले जय गुरुदेव लिखा, लेकिन अतरे दिन तारीख, अतरे दिन मुकदमा। और जब हम ते आओ तो पैरवी करके माला ले आते तो मुकदमा पॉइंटे दिखाते, पॉइंटे सुनाते। क्या करियो फिर बताओ। तो प्रेमियों, ये 40 बरस तक ऐसे आपके बीत गए। उधर आपने कहा था कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राती, लेकिन एको दिन याद ना आती। याद कैसे? दौड़ के बाद पाइप में पानी निकाला, बाल्टी लिया, हर हर महादेव, मुकदमा जिता दो, लड़कवा के नौकरी लगवा दो, बउआ का ब्याह करा दो। यह तो मांगो तो रहो समझने। किसी भक्त ने भगवान से ये नहीं कहा। स्वामी जी महाराज सत्संग में कहते थे, रे बच्चों, मंदिर के देवता से किसी भक्त ने ये नहीं कहा कि मंदिर के देवता अगर हमारी पूजा से प्रसन्न हो तो हमारे इस मनुष्य मंदिर में सोई हुई जीवात्मा को जगा दो, जिससे मैं तुम्हारे वास्तविक रूप का दर्शन कर सकूं। मांगे को भक्त। अच्छा आप लोग बताओ, हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं, गुरु महाराज का मांगा करो तो तुम सही बताओ। इतने जने, इतनी बहने बैठी, इतने भैया लोग बैठे हो, कितने जने मुक्ति मांगत हो गुरु महाराज? देखो ये बूढ़े मुक्ति मुक्ति कहते, इनके काम नहीं आए, ये सब काम तो निपट गए, तो कहते अब चलो। अरे इतने भैया बहनों में मुक्ति हुआ, भैया देखो मांग रहे, मोक्ष दे दीजिए, मुक्ति दे दो। प्रेमियों, अभी बहुत खेल बाकी है। कहा गुरु महाराज भजन आखिरी खाकी है, अबे बहुत काम बाकी है, यह पहले पूरा करा दो गुरु महाराज, तो भजन बाद के। और वो पूरा पूरा होते होते जिस सुख के लिए लाखों दुख सहकर, अरे जिस सुख के लिए लाखों दुख सहकर कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ये चाचा लोग बैठे हैं, सारी जिंदगी बेचारे बनौते तो रहे, का हराम का खाते रहे, का घर में सारी जिंदगी बनाते रहे, लेकिन अभी कुछ बन न पाया। का बना? लड़का कहा दे का की न हो तुम, बेचारे जिंदगी खराब कर दी ने, रात दिन मेहनत की ने। आवाज लड़का बाप के मुंह पे कहा था, का की न हो तुम जिंदगी में। कितने पिता इतने में बैठे होंगे, कितने पिता इतने बैठे होंगे जो बच्चे मुंह पे कहते हैं क्या किया तुमने, गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तब पिता को धक्का लगता है कि सारी जिंदगी मैंने खपा दिया। तब सोचते हैं कि वास्तव में हमने भूल कर दी, जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला वो काम नहीं किया। आगे कहते हैं कि बरस 50 के सुबह भूरे सोचत खाट परे। जब 50 साल की उम्र पहुंची तो खटिया पे सोच रहे हैं, पड़े पड़े पुरानी याद का, है ना, पुरानी याद को सोच रहे हैं। इतनी ताकत, ऐसी लड़ाई, ऐसी कुश्ती, ये वो सब। तब तक समय और बढ़ रहा है, समय न रुकता कभी, भले ही तुम रुक जाओ, और समय चूकता नहीं, चूक कर तुम पछताओ। समय आपका इंतजार करेगा, समय आपका इंतजार करने वाला नहीं है। समय रहते हुए अगर चूक रहे हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। समय रहते हुए काम अपना कर लो। समय और आगे बढ़ा, 60 और 70 के भीतर टेढ़ी कमर भयो, बात पीत कप घेर लीन है नैनन नीर भयो। जब 55-60 की उम्र पहुंची तो शरीर में 3 भाई हैं, है ना। बड़े भैया का नाम बात, और मंझले वाले का नाम कफ, और छुटकवा का नाम पित्त। कफ, बात और पित्त, 3 भाई हैं। वो बहनों माए, भैया माए।
और जौने तो ये प्रेम कर लियात हैं, प्रीति करें जब तीनों भाई, और जौने शरीर में ही प्रेम की ने तो बड़े बड़े दुर्ग का, बड़े बड़े किला का ही ढाक धर दिया। देखा तो ना गावन में बड़ी आफत है। अब साल 6 महीना बात भैया नहीं करे तो पहले तो माता जी बढ़िया शरीर पुष्ट है, अब भाई जी का शरीर पुष्ट, जहां बात भैया आए तो पांव घुमा देना, अब पांव ऐस कर देने, पहले सीधे चलत रहा है, अब ऐसे ऐसे चलत है तो करीबा निकल जाए पान के बीच। अब देखो का गति बीती रही बेचारे। अब साल 1.5 साल 2 साल हो गए, जब बात भैया लौट के घरे न गए तो पूछो चाचा, जब बड़कवा भैया या छटकवा बुआ फूफा खिन मौसिया खिन चला जाए और 8-10 दिन मेहमानी चरे तो बप्पा कहा जाओ खलेवा के लाओ जाओ, हो छा के रहेगा वह ना आई, तब पैदल बेचारे जात रहे लेवा में। अब कहा यार तुमका शर्म नहीं लागत यार, 10 दिन हो गए इन परे रोटी खा तो चलो जल्दी, बप्पा चिल्ला रहे, तब लेवा में जब तब आवड़ रहा है। तो ऐसे बात भैया 1.5-2 साल हो गए, 3 साल जब ना गए तो कब भैया उनका बुलावे आए, तो जब खांसी हो दानी बाबा का दाई का, अगर बाबा कहा तो दाई कहते हमका नहीं कहता है तो खिचड़ी चला चाहिए। जब खांसी हो दान बाबा का और थूक थूक के धरे मुर्गी के संडा, और जब भिनभिनानी माछी तो भीतर बहुरिया बोली मारे, अरे बूढ़ऊ मरी न गयो रे जन्म सब धोखे में बीत। अरे दैया दैया कहने देखो अब पोछा लगा क्या है ना, ये कैसे उछल उछल के धर रहा है, एक मौत न चबई दुनिया मरा जा रहा। तब बाबा जब सुने तो भगवान भगवान पूछ लो कितने बुढ़ौना में शामिल है ना, कितने बुढ़ौना शामिल है। कहन भगवान पूछ ले, कहन अरे पूछ तो लियाबे करीबे, थोड़ा सुख और देख ले, आछे दिन पाछे गए किया न हरि से हेत, और अब पछताए होते क्या जो चिड़िया चुन गई। कोई बात नहीं, आगे कहते हैं कि ना हरि भजन न गुरु की सेवा ना शुभ कर्म कियो, अरे ना हरि भजन न गुरु की सेवा ना शुभ कर्म कियो, कहते कबीर सुनो भाई साधु अचोला छूट। अलार्म बजाओ वहां पर, यह न सोचो कि हमारा लिखा पढ़िए ना, एक एक लिखा पढ़िए तुरंत, जैसे घंटा बाद देखे न कहना रे भैया कहन जल्दी जाओ मोही पर गोपालपुर कपरिया उसर नाहरा मऊ जहां जहां के हो जाओ, सीधे हुआ और उनके पास नजरिया नक्शा होता है, वो सीधे उतरते हैं और उसी के बिल्कुल छाती पे पैर रखते हैं, उनका पूछेगा नहीं आए कि फलाने भैया घर कहाँ, सीधे आते हैं और जैसे ऐसे सर के ऊपर आए काहे रामलाल, जैसे रामलाल लावा तुरंत दिखे तो कहना अरे दैया दैया निकलत है, लेकिन दैया की ने देव नहीं छोड़ता है, छोड़ता देव सबको तो कहा था दैया की ने देव नहीं छोड़ता है, तो हम सुना कि दैया की ने देव नहीं छोड़ता है, कहना अरे दैया, दैया के बाद याद आ गए बेचो वो बे लैया थोड़ा रुको, प्रेमियों कहन अरे दैया, आंखी फट गई, क्यों फटी, बड़ा विकराल रूप उनका। स्वामी जी महाराज कहते थे बच्चा एक बार अगर जमराज को तो अपने खेत में देख लो, 6 महीने खेत नहीं जाओगे, इतना उनके शरीर से बदबू निकलती है, लाखों लाख मील उनके शरीर की बदबू जाती है, बड़ा विकृति चेहरा होता है, तभी तो वो हाथ पैर मारता है, तभी कैसे कैसे तड़पता है, कुछ कह नहीं सकता।